देखो क्या हुआ है, दोबारा से देखो, ये केलोमल इलेक्ट्रोड है। केलोमल इलेक्ट्रोड में क्या होता है, ध्यान से देखो कि केलोमल इलेक्ट्रोड में एक प्लेटिनम का तार होता है। केलोमल इलेक्ट्रोड में एक प्लेटिनम का तार होता है जो पारे के अंदर डूबा रहता है, जो पारे के अंदर डूबा रहता है। ये देखो, ये पारा, ये प्लेटिनम का तार रहा, ये किस में डूबा हुआ है, ये पारे के अंदर डूबा हुआ है, जिसको अपने मरकरी कह देते हैं। ये मरकरी के अंदर डूबा हुआ है, प्लेटिनम का तार है वो पारे के अंदर डूबा हुआ है। और ये पारे के ऊपर जो लगा होता है, पारा है, पारे के ऊपर ठीक ऊपर केलोमल लगा हुआ है। और ये रहा केलोमल, जिसको मैं बड़े डॉटेड से बना रखा है, और ये केलोमल है। और केलोमल का सूत्र होता है Hg2Cl2। तो HgCl2 का पेस्ट है वो पारे के ठीक ऊपर भर दिया जाता है, और केलोमल के ऊपर KCl का विलयन भरा जाता है। केलोमल के ऊपर किसका विलयन भरा जाता है, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ KCl का विलयन भर दिया जाता है। बस इतना ही है। दोबारा से ध्यान दें कि एक प्लेटिनम का तार जिसको कांच के एक जैकेट में बंद कर रखा है, ये कांच का जैकेट है, लेकिन ये आगे से थोड़ा सा निकला हुआ है, और ये पारे के अंदर हुआ है, पारे के ऊपर केलोमल है, केलोमल के ऊपर KCl है। इतनी सी बात है। और ये किस प्रकार का इलेक्ट्रोड है, ये दूसरी प्रकार का इलेक्ट्रोड कहा जाता है इसको। किस प्रकार का इलेक्ट्रोड कहा जाता है, दूसरी प्रकार का इलेक्ट्रोड। और दूसरी प्रकार का इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, सबसे पहले बात करें अपने पहली प्रकार का इलेक्ट्रोड। तो दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो होता है पहली प्रकार का, तो ये पहली प्रकार के इलेक्ट्रोड नहीं है, ये कौन सा है, दूसरी प्रकार का है। दूसरी प्रकार का, पहली प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं वो ऐसे होते हैं, जैसे मान लो कोई जिंक की छड़ लेकर आपने ZnSO4 में डुबो दिया, तो ये पहली प्रकार का इलेक्ट्रोड हो गया। जैसे कोई अन्य एग्जांपल ले अपने, कॉपर की छड़ लेकर कॉपर सल्फेट में डुबो दिया। जैसे मान लो हाइड्रोजन को प्रवाहित किया गया और HCl के विलयन में, तो हाइड्रोजन को HCl के विलयन में, तो ये सभी पहली प्रकार के इलेक्ट्रोड है। दूसरी प्रकार के, इसमें देखो दो ही चीज आ रही है, जिंक और ZnSO4, कॉपर सल्फेट, यानी कि दो ही चीज आ रही है, कोई धातु और किस में डूबा हुआ है। यहां पर तीन चीज आ रही है। जैसे देखो पारा था, मरकरी था, पारे को किस में डुबोया गया है, HgCl2 में। तो पारे को डुबो दिया गया है Hg2Cl2 में। पारे के ऊपर HgCl2 है, Hg2Cl2, इसको केलोमल कहा जाता है। Hg2Cl2 के ऊपर क्या है, KCl टूटेगा तो Cl माइनस बनेगा, यानी कि धातु है, धातु के बाद में एविलेसिल लवण है, एविलेसिल लवण के बाद में क्या है, ऋणायन है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, इस दूसरी प्रकार के इलेक्ट्रोड को कहा जाता है धातु एविलेसिल लवण, धातु एविलेसिल लवण ऋणायन इलेक्ट्रोड, इसे धातु एविलेसिल लवण ऋणायन इलेक्ट्रोड कहा जाता है। यानी कि सबसे पहले धातु है, धातु के बाद में एविलेसिल लवण है, एविलेसिल लवण के बाद में ऋणायन है। इसी प्रकार का एग्जांपल अपने एक और आता है, वो होता है जैसे मान लो कोई चांदी का तार है, कोई चांदी है, चांदी का कोई वायर है, चांदी के वायर के चारों तरफ AgCl लगा दिया और इसे Cl माइनस के विलयन में डुबोकर रखा, तो इसमें भी धातु हो गई चांदी, धातु जो हो गई यहां पर वो इधर वाले की, इसको लिख रहा हूं मैं, धातु हो गई वो चांदी हो गई, एविलेसिल लवण हुआ है, वो हुआ है यहाँ पर AgCl, क्योंकि AgCl ये चांदी के चारों तरफ लगा होता है, और इसके बाद के अंदर जो आता है वो Cl माइनस। इसी प्रकार का यहाँ पर हो गया, पहले पारा है, फिर Hg2Cl2 है, फिर Cl है, ये केलोमल में होता है, और ये सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। तो ये सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड
को अपने पढ़ चुके हैं और आज अपनी बारी है कि केलोमल इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़े। इस इलेक्ट्रोड को कहा जाता है सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। तो इसे कहेंगे अपने सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, क्योंकि Hg को सिल्वर कहते हैं, AgCl को सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड प्रकार का इलेक्ट्रोड हो गया ये। तो इसे दूसरी प्रकार का इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, ये होता है केलोमल इलेक्ट्रोड। तो ये तो थोड़ा सा बताया केलोमल इलेक्ट्रोड के बारे में। तो इसके पश्चात आपको ध्यान रखना है कि अपचयन अभिक्रिया कौन सी होती है। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? अपचयन अभिक्रिया के अंदर, अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण किए जाते हैं। तो यहां पर देखो, केलोमल जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा, पारा अलग हो जाएगा, Cl माइनस बढ़ जाएगा। देखो ध्यान से, केलोमल यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो पारा अलग हो गया। केलोमल देखो Hg2Cl2 था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो ये पारा बन गया और 2Cl माइनस बन गया। इतना होते ही आपको इस पर लगानी होती है निर्नष्ट की इक्वेशन। और निर्नष्ट क्या कहता है? निर्नष्ट कहता है कि किसी E निकालना हो तो E नोट माइनस RT अपॉन NF ln प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, ln प्रोडक्ट की सांद्रता अपॉन रिएक्टेंट की सांद्रता। ये निकालना हो तो E नोट माइनस RT अपॉन NF ln प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। तो E बराबर E नोट माइनस R का मान होता है 8.314, T का मान होता है 298, ln को log बेस 10 में बदले तो कितने से गुना किया जाता है? 2.303। तो ये बन जाएगा log बेस 10। प्रोडक्ट यहाँ पर कौन है? पारा, धातु और क्लोराइड और केलोमल सॉलिड है। सॉलिड को की सांद्रता इकाई मानी जाती है, धातु की सांद्रता इकाई मानी जाती है। तो एक बार तो मैं लिख देता हूं, लेकिन इसकी सांद्रता इकाई होती है तो लिखा नहीं जाता, वैसे सूत्र में ऐसा लिखा नहीं जाता, लेकिन आप समझाने के लिए कि प्रोडक्ट ऊपर लिखना है और रिएक्टेंट है वो बाद में लिखना, नीचे लिखना होता है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ऐसे है कि पारा धातु है, धातु की सांद्रता इकाई मानी जाती है तो इसको 1 कह देंगे। HgCl2 सॉलिड होता है, सॉलिड की सांद्रता इकाई मानी जाती है तो बचा क्या? Cl2 माइनस। तो क्या आ जाएगा? E इस सेल का इलेक्ट्रोड विभव मानक स्थिति में इलेक्ट्रोड विभव में से, और अपोन क्या था? n स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कितने का हुआ है? 2 का। F है, F फैराडे नियतांक जिसका मान 96,487 होता है। F का मान 96,487 होता है। तो देखो ये आप हल करोगे तो ये आएगा कि E बराबर E नोट माइनस 0.0591 अपॉन 2, n का मान नीचे आ जाएगा। इसका गुणा आपने कई बार कर लिया। log बेस 10 प्रोडक्ट के रूप में क्या है? Cl माइनस की सुकेर है, यानी कि Cl की सांद्रता की सुकेर है। तो 2 आगे आ जाएगा। अपने जानते हैं कि log बेस 10 m की पावर n हो तो n कहा जाती है आगे, तो n log m लिख सकते हैं। कहा तो वो आगे आ जाती है तो 2 अगली स्टेप में क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा। अपने इसी स्टेप में जाते हैं, इसको याद आ भाई, आगे आ गया। इसको लाएंगे आगे तो इधर आ जाएगा ये आगे। और इधर देखो ये 2 ऊपर नीचे दोनों तरफ है तो इसको काट दो। कटने के पश्चात क्या आया कि E इज इक्वल टू E नोट माइनस 0.0591। 2 से 2 कैंसिल हो गया। log बेस 10 Cl माइनस की सांद्रता। इस सूत्र की सहायता से केलोमल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव है वो आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इस सूत्र की सहायता से केलोमल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव आसानी से ज्ञात किया जा सकता है।